इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, सॉरी, यहाँ पर हमें क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में दिया गया है, ऐसे मेरे पास क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x, ये दिया गया है। और हमें एक इंटरवल दिया गया है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में होगी, ठीक है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन कह रहा है कि एफ डैश एक्स मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग देखें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1/2, कॉस 2x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मेरे -2 साइन 2x, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 साइन 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस एक्स माइनस साइन 2। तो फंक्शन को हम लोग एक बार डेरिवेटिव किए तो हमें मिला कॉस एक्स माइनस साइन 2x, जो कि हमारे क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकेंड में क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन आर एक्स इक्वल टू π/6 एंड एक्स इक्वल टू π/2। देखिए क्रिटिकल पॉइंट का सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया रहता है उसको एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको इक्वल 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ से एफ डैश इक्वल टू में ये मिल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स -2, क्या मिल जाएगा, माइनस साइन 2x इक्वल 0। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम लोग का साइन 2x का वैल्यू रख देंगे, क्या होता है फार्मूला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स, ऐसे इक्वल हो जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 दिया गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, तो कॉस एक्स, कॉस में कितने की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 मतलब π/2। यहाँ से यहाँ आफ्टर कंपेरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू π/2। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया है, 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल 2 साइन एक्स, और यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी की होती है, साइन 30 मतलब π/6। आफ्टर कंपेरिजन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/6। यहाँ से x की वैल्यू π/2 और यहाँ से x की वैल्यू π/6, ये हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे बी में देखिए, ये भी हमारे क्या दिया है, x इक्वल टू π/6 एंड x इक्वल टू π/2, तो ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2 या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3/4, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में यहाँ पर रख करके देखते हैं। अच्छा, फंक्शन में रखने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी इंटरवल दिया गया है। अब यहाँ पर इंटरवल दिया गया है, अगर यही इंटरवल की वैल्यू अगर हम लोग सोच लिया जाए, जहाँ पे 0 हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और π/2 हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू हमारा आराम से सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हमारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें दिया गया उस क्रिटिकल पॉइंट में किसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, मैक्सिमम, और किसकी वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन 0 प्लस 1/2 कॉस 0। अब ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1/2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं π/2 पर, π/2 रखते हैं, π/2 हम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन
पाई/2 प्लस 1/2 कॉस 2 इंटू पाई/2। ठीक, पाई/2 से पाई/2 कैंसिल। साइन 90 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 प्लस 1/2। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कास पाई। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/। लास्ट हमारे पास बचा है पाई/6। यहाँ पे पाई/6 रख लेते हैं। तो पाई/6 के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे साइन पाई/6 प्लस 1/2 कॉस 2 इंटू पाई/6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये सिर्फ इसकी वैल्यू बता रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस पाई/3। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। साइन पाई/6, साइन पाई/6 का मतलब क्या होता है, sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस 1/। यहाँ से क्या है, कास पाई/3। कास पाई/3 मतलब कास 60। कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/। ये मिल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिला क्या 1/2 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या मिल जाएगा 3/। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली है, 1/2 1/2। तो क्या है रहा है, क्या मिनिमम वैल्यू फंक्शन हमारा 2 है, गलत, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 3π/4। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ साइन वाई बराबर, यहाँ पे हमें दिया गया है साइन वाई इक्वल एक्स साइन ए प्लस वाई। फिर पूछ रहा है हमसे देन dy/dx की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है एक्स है ना, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देन वी गेट, क्या करेंगे, हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास वाई। फिर वाई का करेंगे, क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल। यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया, दो फंक्शन का डेरिवेटिव हम लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में पास क्या है, साइन ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर का डेरिवेटिव करें। ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। वाई का क्या हो जाएगा, dy/d प्लस सेकंड फंक्शन ए प्लस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या मिल जाएगा 1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, कास वाई dy/dx इक्वल। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया, dy/dx। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सही से लिखेंगे तो कास एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई dy/dx प्लस यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस वाई। हम क्या करेंगे, dy/dx जो पार्ट है उसको एक साइड में रखेंगे। तो कास वाई dy/dx माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई dy/dx और इक्वल हमें मिल जा रहा है कितना, साइन ए प्लस वाई। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल मिल जाएगा यहाँ से साइन ए प्लस वाई। यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल, मल्टीप्लाई को इक्वल किधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाता है, डिवाइड। यहाँ से मिल जाएगा साइन ए प्लस वाई अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, dy/dx की ये वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे dy/dx कोई भी हमारे पास क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा। जब मैच नहीं हो रहा तो यहाँ से आ जाइए, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई।
तो यहाँ से अगर हम लोग यक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो यक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको इसके नीचे भेजेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वन। हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस वाई अपॉन में मिल जाएगा कॉस वाई माइनस एक्स के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई को रखें और इनटू यहाँ पे मेरे पास पहले से क्या दिया गया है, कॉस ए प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अपार में वन कर लेते हैं जिससे हमारे क्या हो जाए, एलसीएम लेने में कठिनाई ना हो। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, अपर साइड में हमारे पास न्यूमरेटर में यही रहेगा साइन ए प्लस वाई अपॉन, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, साइन ए प्लस वाई हो गया, इसका गुणा हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कास वाई। कास नहीं, हम लोग क्या करते हैं, साइन को पहले लिखते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस वन गुणा इधर होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉस को पहले लिखते हैं, कॉस को पहले रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस वाई इंटू क्या है हमारे पास, साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला किसका बना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, लिखते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग अगर रखेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन वाई सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये अपर साइड में क्या हो जाएगा, देखिए अब इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई हम लोग अपर साइड में कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए के स्थान पे क्या है, ए प्लस वाई एंड माइनस बी का स्थान पे क्या है, वाई। वाई से वाई हमारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपान में क्या मिल जाएगा, साइन वाई साइन ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैच कराया जाए तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए, ये हमारे क्या हो रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू में दी गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई और आई हमारे आई कैप टू आई कैप प्लस टू जे कैप, यहाँ पर वन जे कैप कितना हो जाएगा, थ्री जे कैप थ्री के कैप और प्लस के कैप कितना हो जाएगा, फोर, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, जैसे सी मान लिया, वेक्टर सी। हम लोग क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को नाम दे दिए वेक्टर सी। नेक्स्ट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर बी के स्थान में क्या करेंगे, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के। सॉल्व करेंगे, माइनस आई से प्लस आई ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस जे कैप माइनस टू जे कैप कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस थ्री कैप कितना हो जाएगा, माइनस टू के। ये इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर सी। ठीक
ठीक है। सिक्स क्या कर रहा है, यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जो वेक्टर सी और वेक्टर डी माने, इनका हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो वेक्टर सी की हमारे पास जो है क्या दिया गया है, 2 3 4। एंड यहाँ पे देखिए इस वाले वेक्टर डी मेरे पास क्या है, आई मेंशन नहीं है, तो आई को हम लोग क्या मानेंगे, 0 -1 एंड -2। इनका हम लोग करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर आई बराबर ये कहीं से ले कहीं से 3 दूना 6 -6 -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये +4। यहाँ हम लोग माइनस चूज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -4, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 0, और प्लस के में क्या करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 एंड माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। सॉल्व करते हैं तो -6 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 मतलब -2 आई का, यहाँ से -4 मिलेगा, -4 से -j क्या हो जाएगा, +4j, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2k। ठीक है, किसकी वैल्यू मिली हमें, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। अब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कह रहा है, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है हमें फार्मूला पता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए दिया हो, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने को कहा जाए तो हम लोग क्या निकालते हैं, ए कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये निकालते हैं ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बोला, हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर ई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वेक्टर ई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी वेक्टर ई नहीं, ई कैप इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वेक्टर ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। तो वेक्टर ई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ से क्या है, -2 आई कैप +4 j कैप एंड -2 k कैप। अपॉन मेरे पास कितना है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 आई कैप +4 j कैप -2 k कैप। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर मिल जाएगा हमें, यहाँ से 16 4 20 4 24। अभी पता है 24 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 2√6 ना, 2√6 होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6। कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 6, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 2, और 6 का नहीं होता, इसलिए इसको √6। यहाँ से क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, 2 आई कैप अपॉन 2√6 +4 j कैप अपॉन 2√6 -2 k कैप अपॉन में 2√6। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से मिल जाएगा -1/√6 आई कैप +2/√6 जे कैप -1/√6 के। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच द वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ए ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस प्लेन। कहने मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास एक सेट डिफाइन कर रहा है। सेट कैसे डिफाइन कर रहा है, कि सेट हमारे पास क्या है, ऑल स्ट्रेट लाइंस, ऑल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में। ठीक। और यहाँ से कंडीशन में पर रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, रिलेशन कह रहा है कि L1 और L2 का ऐसा पेयर चाहिए कि L1 क्या होना चाहिए, L1 इज पैरेलल
L2 L1 क्या होना चाहिए, L2 के पैरेलल होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि L1 कामा L1 मतलब दो पॉइंट से एक पॉइंट से लेके सेट में से उनका सेम के साथ सेम रिलेशन बनाएंगे। अगर वो रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स इन सेट ए, तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम लाइन है, ये लाइन हमारे पास क्या है, L1। ये एक लाइन है ना, एक लाइन खुद के लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन बोला गया है। तो L1 क्या होगा, खुद के पैरेलल हो, क्योंकि ये लाइन खुद को कट नहीं कर सकती, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन बोलता है कि इफ L1 कामा L2 बिलोंग्स इन R, देन L2 कामा L1 इज आल्सो बिलोंग्स इन R और सम L1 कामा L2 बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारी एक लाइन है L1 और ये हमारी दूसरी लाइन है L2। अगर हम बोले L1 हमारा क्या है, L2 के परपेंडिकुलर पैरेलल है, हमें ये भी बोल सकते हैं कि L2 हमारे क्या है, L1 के पैरेलल है। इसका मतलब L2 का में L1 हमारे क्या हो जाएगा, R में बिलोंग्स कर जाएगा, मतलब रिलेशन बनाएगा, तो इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लास्ट हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलता है कि इफ L1 कामा L2 बिलोंग्स इन R एंड L2 कामा L3 बिलोंग्स इन R, देन L1 कामा L3 is also belongs in R और some L1 L2 and L3 belongs in set A। यहाँ पर तीन लाइन लेना है, L1 L2 L3। इस वाले कंडीशन से बोल रहे हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इस वाले कंडीशन से बोल रहे हैं कि L2 L3 के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि L1 जो होगा वो L3 के भी क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, अगर ये पैरेलल हो जा रहा है L1 L3 के, तो L1 L3 आपस में बिलोंग कर जाएंगे किसी में, R में। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर तीनों कंडीशन हमारे फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारे क्या होगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूजडेज इन अ लीप ईयर्स। ठीक है ना, एक लीप ईयर में कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 53 ट्यूजडेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट बोला ना, नॉट बोला तो 53 हमारे पास ट्यूजडेज नहीं होनी चाहिए, किसमें, एक लीप वर्ष। हमें पता है कि एक लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसमें से क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, कितने मिल जाएंगे, 7 बचे 35, एक से 7 दूना 14। तो यहाँ पर पास क्या हो रहा है, 2 डेज एक्स्ट्रा बन रहा है। ठीक है, अब वो 2 डेज हमारे क्या नहीं होने चाहिए, ट्यूजडेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग दो का कॉम्बिनेशन देखें, तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन बनाएगा संडे मंडे, संडे मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे टू संडे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन बनी। लेकिन 7 कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, ट्यूजडेज नहीं होने चाहिए। तो ट्यूजडेज हमारे किस में आ रहे हैं, ट्यूजडे हमारे मंडे ट्यूजडे में आ रहा है, और ट्यूजडे हमारे किस में आ रहा है, ट्यूजडे और वेडनेसडे में आ रहा है। तो इन दोनों को हटाने के बाद हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन हमारे क्या होगा, इसका आंसर होगा। कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5। तो 7 कॉम्बिनेशन में से 5 कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि जिसमें एक भी ट्यूजडे नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी लीप ईयर्स में, 5/5।
7, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू दिया 27। यहाँ पे हम लोग क्या करने हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी करेंगे तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा 27। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए के स्थान पे ये रखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 27। यहाँ से मिल जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इंटू 27। यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, 3 बार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल 27। यहाँ से 3 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो 27 अपॉन में क्या मिल जाएगा 3, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा 9। और हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, वेक्टर बी का, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। इससे हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, तो इसका नंबर मतलब हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए बी आर द 3 सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर बोला है, सिंगुलर कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका हमारे पास डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे 3 हमारे पास मैट्रिक्स दिया, तो तीनों का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होगा, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ से पहले बात दिया गया है, पहला हमारे पास 1 4 3 2 8, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का 2a में कर देंगे 2a, माइनस 3 का 4 में कर देंगे 12। सिंगुलर है इसलिए ये इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 6, ए की वैल्यू हमें 6 मिल गई। नेक्स्ट में बी इक्वल टू हमें क्या दिया है, बी इक्वल टू मेरे पास है 3b 5a। यहाँ से क्या करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड करेंगे, फिर बी का डिटरमिनेंट करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6b, माइनस ए का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5a। सिंगुलर है इसलिए इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से 6b माइनस 5 इंटू ए के स्थान पे कितना मिला 6 इक्वल क्या मिल जाएगा 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 6b इक्वल टू 5 6। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। तो b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू भी चाहिए, तो c का मैट्रिक्स हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 a प्लस सी इंटू सी। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, मेरे पास कैपिटल सी है, सी के बराबर में क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी इंटू सी प्लस 1। क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस के साथ में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का सी में करेंगे ए सी, ए का 1 में करेंगे माइनस ए, सी का सी में करेंगे माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बी सी माइनस ए माइनस सी। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, बी की वैल्यू 5 दिया गया 5c
ये हमारे पास कैसा दिया गया, नॉन सिंगुलर दिया गया। सिंगुलर मतलब ये इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर सी, ए की वैल्यू हमें दी गई है 6, और यहाँ पर सी इक्वल 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 5c माइनस सी कितना हो जाएगा, 4c, 6 को इधर भेजेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जा रहा है 4c इक्वल टू 6 ना, तो c इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6/4, c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/। तो हमसे पूछा है ए बी सी की वैल्यू, हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 6 रखेंगे, बी की वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे, और सी की वैल्यू 3/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या मिल जाएगा, 5 3 15, 15 3 45। तो ए बी सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 45। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।